देखिए गणित का एक पेपर है 2024 में जो हुआ था यूपी बोर्ड में। उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश का वर्जन दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन सेम थे। मेन केस क्या था, दोनों के कोड अलग अलग थे। कोड सॉरी कोड सेम थे, क्वेश्चन भी सेम था, बस लैंग्वेज चेंज थी। इसका कोड कितना है 324 AX। इसको इंग्लिश में भी यही कोड था। ठीक। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो इसको सॉल्व करने हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें पूछ रहा है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः ऑर्डर क्या दिए गए हैं, पी क्रॉस क्यू यानी पी इंटू क्यू और क्यू इंटू आर दिया गया है, तो आपको ए बी का क्रम बताना है, ए बी का ऑर्डर बताना है। इंग्लिश में देख लो। इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर पी क्रॉस क्यू, ए का ऑर्डर कितना है पी क्रॉस क्यू और बी का ऑर्डर कितना है क्यू क्रॉस आर, तो आपको बताना है ए बी का ऑर्डर कितना होगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इनको सॉल्व करने का ये तरीका है कि दोनों के ऑर्डर को लिख लो। जो ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू, इनका ऑर्डर लिख दिया। और दूसरे का ऑर्डर क्या है, क्रम जो है दूसरे का क्रम क्या है क्यू इंटू आर। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अगर दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है तो इनका ये जो सीक्वेंस है जो हम बॉक्स में रख रहे हैं ये बराबर होना चाहिए। यानी पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, ऑर्डर में जो रो है, सॉरी जो कॉलम है, यानी जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर अगर हम m इंटू एन लिख रहे हैं तो इसका मतलब n जो होता है हमको बताता है क्या, n बता रहा है यहाँ पे रो है और m क्या बता रहा है कॉलम बता रहा है। तो वही p और q जो है, इसमें p क्या बताएगा, p बताएगा रो और जो q है वो क्या बताएगा कॉलम बताएगा। जो पहले होता है वो रो बताता है, जो बाद में होता है वो q बताता है, सॉरी कॉलम बताता है। तो इसका रो कितना हो जाएगा, इसका रो क्यू हो जाएगा, इसका कॉलम कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका मल्टीप्लाई संभव है। जो इन दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा वही ऑर्डर हो जाएगा। यानी इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का ऑर्डर हो जाएगा पी इंटू आर, पी इंटू आर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। और कोई ऑप्शन नहीं। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आर इंटू पी नहीं कर सकते, पी इंटू आर ही करेंगे, ऑप्शन ए। इसमें भी ऑप्शन ए हिंदी वालों के लिए। अब देखो, अब आपसे कह रहा है कि किसी बिंदु पर रेखा y बराबर एम एक्स प्लस वन, वाई बराबर एम एक्स प्लस, सॉरी एम नहीं है यहाँ पर, y बराबर एक्स प्लस वन, एम यहाँ पर वन है, कि जो ढाल है, ढाल यानी स्लोप वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये जो कर्व दिया गया है पैराबोला, इसकी ढाल के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि ये किस बिंदु पे होगा। देख लो इसमें, एट विच पॉइंट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन क्या है y बराबर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, हमको ये बताना है। एक तरीका ये है कि हम ऑप्शन उठाएं, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आंसर होगा। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का है, सीधे पुट कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे हम इसमें ऑप्शन उठाते हैं, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं ये, इसमें y की जगह कितना रखेंगे 2 और x की जगह 1 रखेंगे। y की जगह 2 रखेंगे क्योंकि जो इस क्वाड्रेंट में जो पहला जो एलिमेंट होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है y होता है। तो यहाँ पर x कितना है 1 है, y कितना 2 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो कितना है 2, x की वैल्यू 1 रखते हैं 1 प्लस 1 यानी ये 2, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें पुट करो, कर्व में y बराबर कितना रखते हैं, y बराबर हम रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू वन, वन का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4 आ जाएगा, ये भी सही है। ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, जब ये दोनों सेटिस्फाई हो गए तो मेरा ये आंसर हो गया। अब किसी का दिमाग लगेगा कि हम y बराबर ये अलग रख दें तो नहीं सेटिस्फाई होगा, ये रख दें 2 1, ये भी नहीं होगा, यानी केवल पॉइंट ए जो है ये सेटिस्फाई करेगा। एक तरीका ये है। दूसरा ये तरीका है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हम सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि दोनों की जो स्लोप है वो बराबर है। इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है। अब ये कर्व दिया गया है, कर्व को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4x। इसको मतलब y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 रूट एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसका x के रेफरेंस में अवकलन कर दें या डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या 2, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद जब डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो क्या आता है
एक्स की पावर जो होती है उसमें 1 घट जाता है। एक्स की पावर क्या है, 1/2 है। जब एक्स की पावर 1/2 है तो उसमें जब 1 घट जाएगा कितना बचेगा, 1/2 नीचे का बचेगा। ठीक, और ये फिर जो घट कट जाता है इसके बाद जो आता है वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या करना है, एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, इसमें 1 घटा देंगे। 1 जब घटाएंगे कितना आएगा, 1 को घटाने के बाद एक्स की पावर आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का नहीं प्लस का आएगा। ये जो 1/2 होता है वो आगे आ जाता है, वो कट जाता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो गया। अगर हमारे पास एक्स की पावर y बराबर एक्स की पावर n है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स होता है, ये क्या होता है, n आगे आ जाएगा, x की पावर में एक कम हो जाएगा, तो वही काम हमने किया है। n कितना था यहाँ पर, 1/2 था, 1/2 आगे आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड कितना है, √x। ठीक है, ये कितना मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√x। 1/√x बचा, ये dy/dx है, dy/dx है। ये किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि m बराबर जो 1 आया है ये dy/dx ही होता है स्लोप। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 1/√x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट करके तो निकल आएगा 1। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू y पे पुट कर, इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 1, 2 आ गया, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक, या तो ऐसे करें या फिर ऑप्शन से उठा कर सकते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। इसमें आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या आएगी ये बताना है। हिंदी में देख लो, समाकलन। देखो डिफ्रेंसिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं और इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन को लिखते हैं, क्या दिया है, इसको आई के बराबर मान लेते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये इंटीग्रेशन का निशान है, यह समाकलन का 1 प्लस साइन 2x है। ठीक है, साइन 2x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, यानी tan साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पर थीटा की जगह एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे। साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए होता है ना, तो वही यहाँ पर ए की जगह कितना है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बन गया मेरे पास जाके अंडर रूट, यहाँ पे बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ना। यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर 2ab हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। जब ये बन जाएगा इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे। जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका करना है इंटीग्रेशन। ठीक, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, तो ये माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है या अवकलन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन जब समाकलन या इंटीग्रेशन होता है वो उसका अपोजिट होता है, यानी माइनस इसके साथ आ जाता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे या समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, प्लस अब क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स का जब समाकलन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन एक्स, इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट सी मान लो। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन ठीक है सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सेकंड।
ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछे 5 नंबर का काम है यहाँ पे, करना तो पड़ेगा ना। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे कह रहा है इफ अ वेक्टर, एक वेक्टर ये दिया गया है 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। इधर देख लो हिंदी में, हिंदी में क्या है, आपसे कह रहा है कि यदि सदिश, वेक्टर को सदिश कहा जाता है हिंदी में, 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा सदिश जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है। देखो ये जब एक दूसरे पर लंब है, इसका मतलब क्या होगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। अगर ये एक दूसरे पर लंब है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, पहले वाले को, ये वाले पार्ट को वेक्टर ए मान लेंगे, इसको वेक्टर बी मान लेंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कैप या आई कैप डॉट आई कैप जो होता है ये 1 होता है, जे डॉट जे कैप भी 1 होता है, के के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। यानी ये सेम सेम होते हैं तो 1 होते हैं, बाकी किसी के भी साथ आएंगे तो ये जीरो होता है, ये 1 होता है, जीरो नहीं। बाकी किसी के साथ आएंगे तो जीरो आएगा, तो ये 1 होगा सब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई डॉट जे निकलेगा तो ये जीरो आ जाएगा, आई डॉट के निकलेगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, और जे डॉट के निकलेगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, केवल आई डॉट आई वाला ले लेना है और जे डॉट जे वाला ले लेना है, के डॉट के वाला ले लेना है, उसको जीरो के बराबर कर देना मल्टीप्लाई को, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, वेक्टर, वेक्टर जो गिवन है, पहला वेक्टर क्या है उसको लिख दो यहाँ पे, जो पहला वेक्टर है उसको लिख देते हैं। पहला वेक्टर क्या है हमारे पास, नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप, देखो यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, इतना टाइम लगा, सीधे मल्टीप्लाई करना है इनका, प्लस 2 लेम के कैप, तो ये हो जाएगा एक। दूसरे का डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये बराबर जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट, अगर ये परपेंडिकुलर है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, क्योंकि ये आई डॉट आई आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सबके साथ आई जाएगा तो जीरो कर देगा, कोई मतलब नहीं। अब 3 जे और माइनस लेमडा जे, इनका मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, माइनस का 3 लेमडा आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब 4k का मल्टीप्लाई 2k से कर दो, के डॉट के हो जाएगा 1, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जीरो आएगा। यहाँ पे क्या आया, 3 लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 18, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। ये हमने करके यहाँ पे दिखाया, सीधे आपको मल्टीप्लाई करना था और निकाल देना था, एक नंबर का क्वेश्चन 6, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तीसरा, ये आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस अवकलन का समीकरण के लिए बताना है कि घात, घात यानी डिग्री कितनी है, क्या बताना है, ये जो हमको दिया जा रहा है इसकी डिग्री बताना है। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है क्या, डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ जो डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा बार किया गया है। यहाँ पर डी वाई बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर किया गया है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर किया गया है, तो जितनी बार ऑर्डर जाता है, अगर यहाँ पर हमारे पास डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब होता तो ये इस क्या होता, इसका ऑर्डर हो जाता कितना, 3 बार गया तो 3 ऑर्डर हो जाता। यहाँ पर 2 बार गया तो कितना ऑर्डर हो गया, 2 हो गया ऑर्डर, ठीक है, 2 ऑर्डर हो गया। इसकी जो पावर होती है, इसकी जो पावर होती है वही क्या होता है, डिग्री होती है। इसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है, समझ गए, इसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी। अब देख लो इसमें इसकी पावर कितना है, यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन ये भैया अंडर रूट जो हमारे पास करनी के दिया गया है, ये 4 भी तो दिया गया है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि करनी कहीं लगा हो, अगर करनी लगा है तो उसको हटाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसको और सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ से अब चलते तो एक लगा के चले आते, या ऑप्शन 4 है यहाँ पे, तो बस काम हो जाता, एक लगा देते। ऐसा नहीं, अब इसका क्या करोगे, दोनों तरफ 4 रूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी अगर रूट 3 लिखा होता तो क्यूब किया जाता, यहाँ पर 4 है तो 4 क्यूब किया जाएगा, 4 पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स
प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा बन के आया, ये जो बन के आया, अब जो बन के आया, तो जितनी बार गया है डिफ्रेंशिएशन वो ऑर्डर होता है, जितनी बार डिफ्रेंशिएशन गया है वो ऑर्डर होता है, और जितनी पावर उसकी होती है वो उसका डिग्री होता है, घात होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये याद रखना लाइन को। लाइन क्या याद रखनी है, डिग्री क्या होती है, जो डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम बार किया गया है उसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इसकी ये कितनी बार मैक्सिमम किया गया है, d2i/dx², यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है, जितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया जाता है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर होता है, और उसकी जो पावर होती है, और ये याद रखना कि करनी भी नहीं होना चाहिए कहीं पर, वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, उसको बराबर करना होगा। तो इसको मैंने जब दोनों तरफ 4 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये बन गया हमारे पास। कहाँ बना, ये बना। जब ये बन गया तो इसकी जो पावर आ गई 4 आ गई, और यही इसका डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लो ए ऑप्शन। ये कितने, 5 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए, पांचों पार्ट होंगे, 5 नंबर हो गया। अब जो है इसके जो आगे के पार्ट हैं वो अगले लेक्चर में कराए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक पार्ट कराते रहेंगे तो आपका पेपर भी हो जाएगा, और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों चलते रहेंगे साथ में। फिर बाद में इनका सब लेक्चर कंबाइन करके हम डाल देंगे एक साथ। ठीक, अभी एक एक चलता रहेगा। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।